मेरे बच्चे, नए संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलवाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है, यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक अह है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है हर दिन हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है, पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, यह शक्तियाँ मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे, यह बुरी शक्तियाँ हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर चुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहाँ मौजूद तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है। 1 मिनट मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है बच्चे। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है, मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा यह फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी टाइम उसी समय में सोच चुकी थी कि यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है। वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है।
बच्चे तुझ पर मेरी कृपा है, उसने ये सब इसलिए छुपा कर किया। बच्चे उसने सोचा कि ये सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची तेरी माँ तुझ पर सब बताने आई हूँ, तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगी बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है, इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। यह तेरे द्वार से ही मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी बहस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, ये दरबार कोई साधारण नहीं है। ये वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियाँ से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगहा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी बकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ने बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था। ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुँचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है, वहाँ ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं बच्चे। ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे,
ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा। अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्मतिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्मतिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि कहाँ सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है। और उनको यह नहीं पता बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें ये पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा तो लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, या अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ, काली माँ, तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तंत्र की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके मेरे बच्चे। और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है। यह वही होने वाला है बच्चे। उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी।
उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था अब वह भी चला गया है। बच्चे उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे अब वह हर कदम गिरेगा, बच्चे हर कदम में गिरेगा। और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कामों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है। उन्हें समझाने की कोशिश की है लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म में किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है क्नॉइस, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट, कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है क्नॉइस, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती है। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुंचाया है क्नॉइस, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है वह चूर चूर होगा, जिन्होंने आपकी पीस को डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है, चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव हैं, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्किल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्किल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनको इनसे रिलेटेड की आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहाँ पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीफ था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्र में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑम्प्स है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत चेंज है। अभी आप पावरफुल है। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो क्नॉइस आपके अंदर। जो अगर आप फीमेल हो तो भी मैं आपको बताऊं, अगर आप मेल हो तो भी मैं आपको बताऊं कि एक जो मस्कुलर होता है ना, उसके अंदर पावर होती है, स्ट्रांग पावर होती है, एक्शन की पावर होती है। तो वो चाहे एक फीमेल हो चाहे एक मेल हो, दोनों के ही अंदर एक मस्कुलर एक फेमिना होता ही होता है। तो मैं यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी की बात कर रही हूँ।
डिवाइन ऐसा चाहते हैं कि आपका जो मस्कुलरिटी है, जो मस्कुलर की वो बहुत पावरफुल रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज में वीक हो, किसी भी चीज, तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि आप और ज्यादा उठो, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। या हो सकता है इन प्रेजेंट की ये उनके घमंड को चूर चूर करें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे एनिमीज आपके नजर आ रहे हैं। एनिमीज हो सकते हैं एक ऐसा सर्किल जिसको आप ये कहते हो कि कुछ लोग छुपे हुए हैं, बिल्कुल जैसा दिखा रहे हैं वैसे नहीं हैं, बहुत सीधे बने हुए हैं बट सीधे हैं नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं बट वो अच्छे हैं नहीं। तो ये सारा सीन है यहाँ पे है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है आपको। यहाँ पर मुझे दो ऐसी एनर्जी मिल रही है। एक कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसका आप घमंड चूर चूर होते हुए देखना चाह रहे हो, वो एक फीमेल हो सकती है। और वह एक डिवोर्स फीमेल हो सकती, या आप डिवोर्स हो। आपको जिसने भी चीट किया है या जिसका घमंड आप चूर चूर होते हुए देखना चाहते हो, वह एक ऐसा मेल हो सकता है जिसने आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी फैलाई है। मतलब बहुत टॉक्सिक एनर्जी है ये। और इसने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको बहुत गुस्सा आया है, या फिर ये इसने बहुत गुस्सा किया है आप पे। मतलब जैसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग थोड़ा नेचर होता है, या नर्सिसिस्ट बिहेवियर होता है कि अपना हुक्म चलाना है, नॉइस अपनी बातें रखनी है। तो ये यहाँ पर ऐसे मुझे मेल की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो भी मैंने बोला है, अब कुछ ऐसे लोगों का भी घमंड चूर चूर हो रहा है। यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों एनर्जी आ रही है नॉइस कि मैं सामने वाले की बात कर रही हूँ। कोई भी हो सकता है, फीमेल मेल दोनों हो सकती है, जिसने बहुत गलत तरीके से आपके ऊपर अधिकार जमाया है। इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया है, और अपनी गलत बातें बनवाने के लिए बहुत टॉर्चर किया है। नॉइस, आपने इनकी बहुत परवाह की, बहुत इनको आपने माना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की, या इनको बहुत ज्यादा प्यार किया, केयर किया है। कोई भी हो सकता है यहाँ पे। एक हो सकता है आप एज में इनसे बड़े हो या बड़ी हो, या ये आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हो या बड़ी हो, आपसे काफी बड़ा हो सकता है। उनका जो दर्जा है वो बड़ा हो सकता है। कोई आपके जो परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है, और आपके रिलेटिव में हो सकता है। आपके अंकल में से या आंटीज में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ऐसे लोगों को भी डिवाइन मजा खाने वाले हैं, या उनका घमंड चूर चूर करने वाले हैं, जिन्होंने अननेसेसरी आपके लाइफ में घुस करके, हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये आपकी या आपका एक्स हो, या फिर आप इनके एक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको कुछ ऐसी चीजों का भुगतान करना पड़ेगा जिससे इनका घमंड चूर चूर होगा, डेफिनेटली होगा यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। नॉइस, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब की गई है, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे लोगों का घमंड चूर चूर होगा जिन्होंने आपका बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया, आपका रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया नॉइस, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी जो दुनिया है वह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके रिश्तों को खराब किया, आपके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। कुछ दो लोग ऐसे हैं जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पीछे जाता हुआ देखना चाहते हैं। आज एक चीज तो है यहाँ पर नॉइस की, भले ही यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी आई है, लेकिन मेल्स भी मुझे 5050 दिख रहे हैं। मतलब 50 पर फीमेल एनर्जी हो सकती है, 50 मेल हो सकती है। ऐसे मेल्स हैं जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है, जिन्होंने कोई भी पावर हो सकती है। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि आपके कंपैरिजन में ये बेस्ट है, इनको ऐसा लगता है। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको दिखाना बहुत कुछ है। और अगेन मैं कहूंगी कि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनो, और आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि आप जहाँ से भी इजीली मूव ऑन करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो,
आप छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, या जो लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं वह आपको छोड़ के चले जाए। मतलब इतना